संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की एक बड़ी बैठक होनी है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक होगी। दोपहर 12 बजे से बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होनी है और बैठक में देश भर से बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें शामिल होने के लिए आएंगे और सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन मंत्री यहां मौजूद रहेंगे और सभी राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी भी यहां शामिल होंगे। संगठन चुनाव को लेकर वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाना है। दिल्ली से बड़ी खबर, आज बीजेपी संगठन के चुनाव को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी और आपको बता दें कि इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे और इस बैठक के माध्यम से चुनाव के संबंध में चर्चा भी होगी। दोपहर 12 बजे से बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होने वाली है और इस बैठक में देश भर के बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे और सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन मंत्री सभी मौजूद रहेंगे और सभी राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी भी इसमें शामिल होंगे। और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में आने वाले राज्यों से 3 दिन में हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इसके साथ ही एनसीआर में आने वाले राज्यों के प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्यों के 12वीं कक्षा तक की जो कक्षाएं हैं इसको ऑनलाइन चलाए जाने के लिए कहा गया था। अब चूंकि इस पूरे एरिया में, चाहे दिल्ली हो या फिर एनसीआर, सभी जगह प्रदूषण और स्मॉग की एक भयानक स्थिति बनी हुई है, ऐसे में इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए जाने हैं जिसमें अब तक की जो परिस्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए, उनसे पार पाने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। बच्चे जो स्कूल जाने के लिए तैयार होते सुबह और फिर घर से बाहर निकलते ही उन्हें इस स्मॉग का सामना करना पड़ता, ऐसे में अब उन्हें ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्कूल्स को बाध्य किया गया है कि वे ऑनलाइन क्लासेस ही लें। हालांकि बढ़ते प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और देखना होगा कि इस सुनवाई में क्या विषय सामने आते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। युद्ध के 1000 दिन बाद रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक मिसाइली हमला किया गया। यूक्रेनी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर ताबड़तोड़ इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी आईसीबीएम से हमला किया है। दावा यह किया जा रहा है कि रूस ने जंग के 1000 दिन में पहली बार आईसीबीएम से यहां यूक्रेन की सैन्य ठिकानों को हमला कर तबाह किया। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और यूक्रेन के और नाटो के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल रूस के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। और पीएम मोदी ने गुयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। दोनों देशों के रिश्तों को मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता बताया। गुयाना की संसद में पीएम मोदी ने डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलना, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि समावेशी समाज के निर्माण में लोकतंत्र का से बड़ा कोई माध्यम हो नहीं सकता। पीएम ने कहा कि विस्तारवाद कभी भी भारत का सिद्धांत नहीं रहा है। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने गुयाना की चटनी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो गुयाना की चटनी को नहीं भूल सकते। आज विश्व के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। ह्यूमैनिटी फर्स्ट की भावना
हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया तो हमारे ग्लोबल गोल्स कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है, एवरी नेशन मैटर्स। और खबरें आगे भी जारी है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।